भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम। आज की कक्षा रविवासरियों को शनिवासरीय की गई है, यानी उच्च स्तरीय साधना विज्ञान के अंतर्गत में रविवासरीय कक्षा होती है। तो इसमें वे लोग सफल होंगे जो कि पंच कोशों का रिफाइनमेंट कर चुके हैं। कम सफल होंगे, कम किए होंगे। जितना अधिक अपने पांचों शरीरों का शुद्धिकरण होते जाएगा, उतनी अधिक पकड़ आएगी। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में दो ही भाग है। एक है गायत्री की पंचकोशी साधना और दूसरा है कुंडलिनी जागरण। आज की कक्षा कुंडलिनी जागरण से है और कुंडलिनी जागरण में चैप्टर है खट चक्र। जो 6 चक्र अपने हैं वो प्रचंड विद्युत प्रवाह, प्रचंड समर्थ शक्ति केंद्र है, जिसका संबंध इस लोक से भी है और अदृश्य लोकों से भी है। ये पहले तो प्रयास यह करना चाहिए कि खट चक्रों का शुद्धिकरण है, उसमें जमे पड़े मलावरण कहीं हो तो उसको शुद्ध किया जाए, अलाइनमेंट में लाया जाए। अलाइनमेंट मतलब एक सिद्ध में ले आया जाए। हर एक चक्र संसार से भी जुड़ा है, अंतरिक्ष से भी जुड़ा है। तो पता कौन बताएगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन सा चक्र अपने सही सुषुम्ना मार्ग में स्थित हो गया कि नहीं, या सुषुम्ना मार्ग में तो चक्र है ही, तो उसका रुझान किधर है। यहाँ रुझान है तो वहां पोजीशन रहते हुए भी वन वे डायरेक्शन के नाड़ियों में उसकी विद्युत प्रवाह भाग रहा है। ईड़ा साइड और पिंगला साइड, यानी पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विज्ञान की भाषा में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों की सफाई क्लीनिंग जरूरी होती है, जो कि हर एक कोशिका से इनका संबंध है। और अदृश्य जगत से संबंध रखने वाले शरीर में केंद्र हैं। यह एक रिमोट कंट्रोल का संग गायत्री महाविज्ञान में पूज्य गुरुदेव ने दिया है। 24 अक्षरों के 24 शक्ति केंद्र शरीर के भीतर। क्रेनियल रीजन में जैसे ये ऊपर वाला सबसे है सेरिब्रम का पार्ट, जो कि रीढ़ के हड्डी से डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है। बीच में देखिए व्हाइट मैटर वाला एरिया आता है, समुद्री, तो उसको क्षीर सागर को पार करके तब ग्रे मैटर में पहुंचा जाता है। वहां ऊपर सेरिब्रम को, मस्तिष्क को, इसलिए मस्तिष्क को इस रीढ़ के हड्डी से अलग रखते हुए 7वां चक्र उसमें सहस्रार उसमें स्थित माना जाता है, सेरिब्रम वाले पार्ट। चूंकि उसका संबंध है
मेरुदंड मार्ग के थैलमस वाले एरिया, ब्रेन स्टेम वाले एरिया से, यहीं से जैसे छाता का डंठ लिया गया तो पकड़ा पकड़ा है नीचे, फायरिंग यहीं से होगा, तो सारे शरीर के रिपोर्टिंग सिस्टम पहुंच जाता है थैलमस पार्ट में, और यहां से फिर ऊपर मैसेज भेजा जाता है, जबकि हाई कमांड से जरूरत है परामर्श लेना। देवताओं की नगरी देखिए, स्वर्गलोक, मेरू पर्वत, मेरू मेरू चोटी रखते हैं, तो उसको उससे संबंध जोड़ना हो तो संबंध जाते हैं सब, तो संबंध जोड़ने वाले जो सूत्र है उसको सुषुम्ना कहते हैं वहां से, क्योंकि वो अत्यंत शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति जब चाहे अनुदान ले सकते, अन्यथा वन वे रहेगा। वन वे हमेशा रहता है क्योंकि उनका शरीर, उनकी दुनिया ईश्वर का तो अपने ढंग से संभालेंगे। गिफ्ट दे दिया जाता है, जीवात्माओं को उत्पन्न किया ईश्वर ने, तो गिफ्ट के रूप में शरीर भी दिया, संसार भी दिया, इसका आनंद ले। आनंद के लिए, आनंद में कोई व्यक्ति हो तो उसके हर काम प्लानिंग आनंद के लिए, आदमी स्वभाव के अनुसार ही दुनिया रचता है, और ईश्वर चूंकि शांतिमय है, आनंदमय है, और ज्ञान की अत्यंत शुद्धतम अवस्था है, साफ जाहिर है कि उनसे जो भी उत्पाद आएगा तो शांतिमय आएगा, आनंदमय आएगा। ठीक। दूसरी की बनाई संरचना पर एक सामान्य उन्होंने जीवों को भी उत्पन्न किया, कहा कि हे अर्जुन, हमारी प्रकृति द्विधा है, दो प्रकार की, एक जड़ जगत को भी उत्पन्न करती है और एक चेतन जगत को भी उत्पन्न करती है। चेतन जगत में चेतनशील प्राणी, जीव जंतु आते हैं, लिविंग क्रिएचर्स, जड़। तो इन दोनों को बना करके आनंद लेने के लिए सृष्टि रची है। आनंद लेने के लिए इसे हम लोग ह्यूमन बींग हो गए, जीव जंतु क्रिएचर्स में आ गए, तो आनंद लेने के लिए एक संसार में कोई वस्तु मिल गया, कोई गाड़ी मिल गई, संसार मिल गया, ठीक, और ईश्वर उसमें साथ साथ है। यह एक ऐसा शरीर है, लिविंग क्रिएचर्स या जड़ जगत दोनों, कहा कि मैं हर एक में प्रवेश भी कर गया, और प्रवेश करके उसके सिस्टम को चलाता, तो ब्रह्म का वह नाम जो इस सिस्टम में घुलकर चला रहा है, ईश्वर कहलाता, नाम बदल जाता। कोई व्यक्ति गाड़ी के अगला सीट पर बैठा हो, ड्राइविंग सीट पर, तो सामान्य आदमी उसको मालिक नहीं, ड्राइवर देखो इधर से ले जा, ड्राइवर ही कहलाएंगे, क्योंकि चूंकि ड्राइविंग सीट पर बैठ, राजा के गद्दी पर बैठने वाला वो अनाधिकारी कैसे जाए वहां पर, तो वहां पर राजा ही कहलाए। तो यदि गद्दी पर नहीं बैठना है, राजा का अनुशासन में रखना है, तो खुद नहीं बैठकर उसका खड़ाऊ रखा जाता है, ऐसे भरत नहीं रखा, नहीं वो उस पर हमारे बैठने की पात्रता नहीं। इसका मतलब होता है कि राजा ने राज्य बनाया, सभा सदन बनाया, गद्दी भी बनाया, खुद बैठा भी, चला नहीं। इंजीनियर ने गाड़ी भी बनाया और खुद ड्राइविंग सीट पर भी बैठ, साथ ही साथ में अपना एक यू यू पता है, अपने ही नेचर से एक मिलता जुलता एक छोटा सा अंश निकाल कर साथ में बिठाया, जिसको जीव संज्ञा कहा गया, बस। तो इस गाड़ी में दो बैठे, एक ड्राइवर वाला, एक ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने वाला, राजा अपने सलाहकार एक मंत्री को भी रख लिया। कितना गजब का बढ़िया खेल है, जहां जहां राजा गए उनके मंत्री भी गए, इसमें चले जाते हैं, मुख्य सचिव भी जाते हैं कोई मंत्री के साथ में। तो अकबर गए तो बीरबल को साथ रहे, मंत्री परिषद रखता है,
तो मंत्रित्व हो गया, और परिषद में सारी ज्ञानेंद्रियां वगैरह सब, सारा 24 वैरायटी का स्टाफ, ये सब उनके परिषद के मेंबर हो गए शरीर में। यही संसार का सिस्टम पड़ एक शरीर में मालिक भी है, मालकिन भी है। बुद्धि प्रकृति को मालकिन कर दिया। बुद्धि कोई प्रकृति का, ईश्वर की बुद्धि नामक शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। और वह प्राण, प्राण वही प्रकृति, ये शब्द मिलता है कि प्राण ही प्रकृति है। सबसे पहले प्राण को उत्पन्न किया, सब प्राणम असृजत, उन्होंने सबसे पहला तत्व प्राण निकाला। प्राणात श्रद्धा, एक और भी तत्व निकाला कि उसको जरूरत पड़े कि विभिन्न स्वभाव के प्राणों को साथ में जोड़ने का, तो उसमें श्रद्धा तत्व भी निकाला कि कभी कभी जरूरत पड़ेगी कि दो को साथ जोड़कर चले। कुछ गाड़ियां अकेले चक्का पर चलती है, कुछ गाड़ियां हैं कि दो चक्का पर चलती है। एक तब तो सर्कस में कहीं साइकिल के चक्का वाला लोग चला लेता, आपको बड़ा आश्चर्य है कि कितना बैलेंस रखता होगा। वहाँ डिज्नीलैंड में देखिए कि सब बड़ा से सब चला लेता है भाई, एक ही चक्का, हम लोग को साइकिल पर दो चक्का में अनबैलेंस हो जाता है। तीन वाला में तो सुविधा है, तीनटा। तो वो मल्टीपुल चक्का वाला भी चला लेता है, सिंगल चक्का वाला भी चला लेता है। और गाड़ी ना रहे तो भी हर जगह, संसार रहे न रहे तो भी मस्त, क्योंकि वो शांति में आनंद में है। और तत्व ज्ञान की चरम सीमा है, तो तत्व ज्ञान के आधार पर स्थित रहे। निरालंब परिषद में तत्व ज्ञान को ही कहा है। निरालंब मतलब कि कोई आलंबन, ऐसा नहीं कि उसका कोई आलंबन नहीं, उसका जो आलंबन है वह ठोस वस्तु नहीं, वह उसका आलंबन है सत्य चित और आनंद। ये भी त्रिपाद स्टैंड हुआ, गायत्री त्रिपदा। वो गुण तो ही आलंबन कहते हैं। जैसे गणेश किस आधार पर टिके, गणेश भगवान देवता विवेक पर टिके, उनका आधार विवेक। विवेक नहीं रहा तो गणेश नहीं रहे, बस कल्याण नहीं रहा तो शिव नहीं रहे, उनकी शक्ति। और वो कल्याण दिखता नहीं है, गजब की बात, विवेक दिखता नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि जो अव्यक्त कह दिया, जो न दिखे उसको अव्यक्त है। तो हे अर्जुन, देखिए उसमें बताया कि इन भूतों से तन्मात्राएं श्रेष्ठ है। तन्मात्राओं से देखिए उसके ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ है, ज्ञानेंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से जीवात्मा श्रेष्ठ है। और जीवात्मा से भी एक श्रेष्ठ अव्यक्त को रखा बीच में, जिसको महामाया शब्द कह दिया जाता है। सिद्ध रूपणी महामाया, वह दिव्य चेतना है, एक चेतना के समुद्र में, वह ईश्वर की अव्यक्त शक्ति है। उस अव्यक्त शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि की रचना कर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना को अधिपुरुष सजात, तो उसमें कह रहे तो विराट जायता विराट अधिपुरुष पुरुष में कर। तो ये तो हो गया सृष्टि विज्ञान का एक साइंस है, उसको समझने के लिए बार बार मनन चिंतन करना पड़ता है। अब यह है कि इतना बड़ा संसार है और चलाने वाला दृश्य है। प्रज्ञोपनिषद में सूत्र आता है, विष्णु नारद संवाद, उसमें करके, या प्रज्ञा पुराण पढ़े प्रथम खंड में अध्यात्म दर्शन, उसमें आता है कि निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणां कर्तव्येश्वरा। हे देवर्षि, मैं निराकार हूं, आपको तो मालूम, आप तो जानते हैं, आपने बदत पाया कि मैं निराकार। और जब निराकार हूं तो सिर्फ प्रेरणा दे सकता, मोटिवेशन, जीवों के भीतर। यहाँ सामने स्क्रीन टीवी टंगा हुआ है और हाथ में रिमोट है, ठीक, तो उसको बुझाना है, बता देना है, ऑफ करना, ऑन करना है। यहाँ से स्विच दबाया, उस तो गया है जो उसको बंद किया, हाथ है
वो हाथ दिखता नहीं कि कौन सा जाकर उसको बुताया। यह विद्युत चुंबकीय प्रवाह होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। सेंसर चुंबक से अपना काम कर लेता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी देखे हमें कि गए तो लाइट जल गई, अभी चढ़ी सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना है, इसमें अधिक लोग लगाए हैं उधर, इधर भी अपने यहाँ कहीं मिल जाता है सेंसर। अब घरों में चलने लगा, थोड़ा सा वैज्ञानिक मनोभूमि के लोग हैं तो अपने घरों में लगा लेते हैं सुविधा। किचन में जाइए, यूं हाथ उठाए उसका चालू हो गया, जैसे ही प्रवेश की लाइट अपने आप जल गई। इसका मतलब होता है कि ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का लाभ है, विज्ञान ले रहे हैं। तो विज्ञान कहा ही जाता है कि ऊर्जा क्षेत्र पर नियंत्रण। तो ऐसे ही ऊर्जा क्षेत्र सारे संसार को भी चलाने वाले ईश्वरीय ऊर्जा क्षेत्र, शक्ति प्रवाह कहा जाता है उसको। तो अब है कि उसमें बता दिया है कि ब्रह्मांड में हमने मनुष्यों की भी संरचना की और उसमें अपनी सारी शक्तियां बीज रूप में डाल दी। यानी वो गुण मनुष्य के भीतर भी है, सूक्ष्म अंश थोड़ा तो हो गए। चुंबक के हर कण में चुंबकीय गुण होगा, भले उसका मैग्नेटिक फील्ड कम कम हो। छोटे बल्ब होते हैं, थोड़ी रोशनी करते हैं। मोबाइल वाला से आप 1 किलोमीटर दूर नहीं दे सकते हैं, मोबाइल जलाइए तो वो केवल चाबी ढूंढने के लिए, थोड़े से एरिया के लिए होता है, करने के लिए। और वही होता है बैटरियों के, देखिए यहाँ कर देखिए, दूर तक लेजर बीम वाले भी देख लेता है कि मील तक देख लेगा टॉर्च जला करके सिर्फ। तो वो है उसके रेंज बनते हैं नेगेटिव। तो उसके रेंज, अच्छा चूंकि ईश्वर इसमें बैठ गया है तो आदमी का रेंज भी अथाह हुआ। तो तब जबकि उसके केंद्र बिंदुओं को हम जगाएं, एक्टिवेट करें, तो शरीर के भीतर में, शरीर को एक रिमोट पॉइंट है, कितना बड़ा संसार है और इसको चलाने में के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ गई। किसका? आनंद ने। अपने भी चला सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि आनंद के लिए वो कुछ भी संरचना कर सकते। उनका शरीर, उनका देह, उनका संसार अब बना दिए जीवन। आनंद में सृष्टि के लिए चलाना तभी संभव होगा जबकि चलाने का सही तरीका मालूम। गाड़ी बाइक वगैरह ले लेते हैं लोग चलाकर, वही आनंद लेता है जो कि बढ़िया से कमांड आ गया उस पर चलने। नहीं तो बात बात में एक्सीडेंट होता है, कहीं कहीं रोड पर लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस। जबकि जागते रहो, अवेयरनेस आ गया किसी चीज के प्रति तो सजगता आती है, उसको उसके बारे में भली भांति जानकारी रख लेना और प्रैक्टिकल भी कर लेता। ऐसे नहीं जाकर के लोग ड्राइविंग लाइसेंस देता है, प्रैक्टिकल करवाता है सामने कि तू चला के दिखा। उसमें सफल हो गए, टेढ़े मेढ़े एड़े बड़े से चला, ऐसे चला, उतार खड्ड में गिरार ऐसे कर टेढ़ा, और ये आ गया बाइक चला आगे चला, तो ये परफेक्ट बना। अब तू रोड पर चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं करे, देखते हैं कितनी याद। तो आनंद उसी को मिलेगा, नहीं तो धक धक रहता है, अरे देखो गाड़ी फंस गया जी, कोई गाड़ी चलाना जानता है क्या जी हमारे, देखिए इधर ड्राइवर का है मान छटपटा। तो अनुभव भी मिलता है कर्म से, कर्मयोग अनुभव देता है। देखिए कितना है, तो ज्ञान को कर्म से जोड़ना जरूरी है, नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आदमी को लाइफ किसी चीज में। तो कर्म जो संसार की जरूरत पड़ी एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेना है तो हमें हैंडल करना सीखना पड़ेगा। तो केवल ज्ञान अपने आप में लग रहा है ना कि निष्प्राण जैसा है, प्रैक्टिकल से जुड़ गया कोई ज्ञान तो एक श्रद्धा जगती है, आनंद आता है, उसी को भक्ति कहते हैं। आनंद को ही भक्ति कहा गया। वाह, ये दोनों मिलेगा, सत और चित्त मिलेंगे तो आनंद आएगा। सत का केंद्र है सहस्रार, चित्त का केंद्र है मूलाधार, और दोनों यदि जुड़ जाते हैं तो आनंद की प्रति। और हृदय गदगद हो गया, लोग कहते हैं गद गद हो गया, गद गद, हृदय शब्द का प्रयोग करो। इसका मतलब है कि शक्ति केंद्रों में ऐसे भी केंद्र हैं जो कि भाव संवेदना को जगाते हैं। तो ये शरीर के भीतर में जो केंद्र है
तो मस्तिष्क में भी 3 बड़े बड़े केंद्र हैं। मूर्धनी ब्रह्मा, शिखायाम विष्णु, रुद्रो ललाट। ललाट में रुद्र, इसका मतलब है कि जो गुण शिव जी का है वो गुण ब्रेन के एक खास एरिया में सुरक्षित है। तो उसको जगाने वाला व्यक्ति शिव की भूमिका में संसार में काम कर सकता है। हनुमान जी को जगा लिए होंगे तब का शंकर सुगंध, कोई किसी का, अब देखते हैं कि तो आदमी कह देता है कि लग रहा है कि अमुक का बेटा है, उसके गुणों को ही देखकर कहा जाए। तो ये है अमुक का शिष्य, शिष्य भी पुत्र कहलाता है। तो गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाले या गुरु के अनुशासन में रहने वाले, यानी गुरु के गरिमा को कंधों पर डोलने वाले व्यक्ति को उनके पुत्र का, मानस पुत्र का, ये सारा संसार तो बना हुआ है। तो वो असली काम वही करता है उसमें कर, तो वो उसमें रह जाते हैं। कर लगता है टेस्ट है कि नहीं, डीएनए, डीएनए टेस्ट करते हैं। डीएनए क्या होता है कि डीएनए है गुण है, कैरेक्टर्स हैं, वो आता है। तो वो प्राण विद्युत के रूप में शरीर में जमा है जहाँ। तो अब ब्रेन के हिस्सा देखिए, रुद्र ललाट, शिखाया विष्णु, लगता है कि विष्णु को वहां पर अत्यंत सत्वगुणी ना देखते, और एक ज्ञान को हैंडल करने वाले ज्ञान इंद्रियों के बीच में है, तो वो है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, सर्व ज्ञान। इन चारों का 4 मुंह कर दिया इसको ब्रह्मा जी का। तो ये भी एक ब्रेन स्टिमुलर लिम्बिक सिस्टम का एक पूरा का पूरा भीतर में मिल जाता है। ब्रह्मरंध्र यहाँ दुखी के पास होता है, दोनों ज्वाइंट मिलता है, यहाँ एक छेद है जहाँ बच्चों को दुखी चलता है, देखिए। तो यहाँ से जाकर के ईश्वर ने अपना जब विदर छेद किया, घुस गया उस सिस्टम इसको हैंडल करने के, और वहीं से देखिए सारी नाड़ियों पर नियंत्रण चल रहा है। क्रेनियल नर्व सब उसी एरिया से निकलता है। ऊपर वाले में क्रेनियल नर्व नहीं जाकर केवल न्यूरॉन्स के डेंड्रन्स वगैरह सब जाकर के और उस पर मैसेज दे रहे हैं, ले रहे हैं। इसलिए उसको इन चक्रों की श्रृंखला में कभी कभी जोड़ भी लिया जाता है 7 चक्र, कभी कभी नहीं भी जोड़ा जाता है, 10-6 मानकर चलो। तो 6 और 7 में क्लियर होना चाहिए कि इसको 7 कहे कि 6, मर्जी अपनी। 7 कहेंगे तो उनको भी जोड़ नहीं, और 6 कहेंगे तो मान लेंगे कि वो संरक्षण में है उनके अध्यक्ष के। तो यह रह गई ये बात। अब देखिए, अब ज्ञानेंद्रियों में देखिए केंद्र है ना पॉइंट, आंखों में भी बहुत बड़ी शक्ति है। आंखों में इतनी बड़ी शक्ति है, चक्षुषो चंद्रादित्य, बायां नेत्र दायां नेत्र लगता है एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में आकाश पताल का अंतर है। दोनों नेत्रों का फोटो लेता है, अंगूठों में भी बायां दायां दोनों लिया करता है। कहीं न कहीं पर बारीकियों में भी मिलता है उसमें, और भी मिलेगा, लगता है कि जैसा, लेकिन प्राण अलग अलग दौड़ता है। बायां में जब दौड़ रहा है हम लोग का कूल्ड वाला साफ है इसमें रहने का, तो वो अधिक कमांड करता होगा। बाई पूजा, दाई पूजा, बाहुर मरुदा, देखने भर लगता है। ये कैसे उसमें लिखे हैं, पुत्र पुत्र उत्पन्न करने की विधि, गुरुदेव का किताब है। उसमें एक साइंस बताया है कि ये ईश्वर अपने हाथ में नहीं लिए कि पुत्र पैदा करना है कि पुत्र, मनुष्यों को दे दिया। अब वो साइंस निर्भर करता है टेस्टिकल्स पर है, उसको एक्टिवेट करने का। तो बाएं करवट सोएंगे तो कौन सा वो अधिक एक्शन में रहेगा, दाएं करवट सोएंगे तो कौन सा एक्शन में रहेगा। XY क्रोमोसोम्स को वही सब हैंडल करता है, प्राण विद्युत चलाने की प्रक्रिया सब देता है। बहुत बारीक पढ़ना चाहिए कहीं से मिले तो। और 9 दंपतियों को जो न्यूली मैरिड कपूल है उनको दिया जा सकता है कब, कि जब साधु पुत्र अंजने या जैसा करे, नहीं तो वेद में कैसे रहता है। हर वेद में ये ये आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है कि 1 वेद का ज्ञाता, 2 वेद का ज्ञाता, 3 वेद का ज्ञाता, 4 वेद का ज्ञाता। अमुक वर्ण का पुत्र पैदा करना हो तो अमुक खान पान, अमुक शैली और अमुक तरीके से ये किया जाए। गृहस्थ यज्ञ उन्होंने लिया है, दाम्पत्य जीवन को संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, प्रजनन को भी यज्ञ माना, और वाजपेयी यज्ञ की तरह दिया उसमें उत्कृष्टता।
साथ में विदुषी कन्या उत्पन्न करना हो तो इस तरीके का व्यवहार। इसका मतलब है कि ये शरीर के भीतर में विद्युत XY क्रोमोसोम्स पर नियंत्रण करने के भी तरीके थे कभी उनको। एक ही बात में द्रुपद को द्रौपदी देखने की कन्या भी चाहिए, एक पुत्र चाहिए। अब यज्ञ करके निकाला गया, कन्या निकाला गया द्रौपदी को, उसमें है धृष्टद्युम्न और तो इसका मतलब है कि चेतना के पार्टिकल अदृश्य जगत में भी घूमते रहते हैं और पांचों तत्वों के भी वाष्प अंतरिक्ष में दौड़ते रहते। जब न जायते मृत्युवा कदाचित, इसका मतलब है कि जीवात्माएं मरती नहीं है कभी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी शब्द का भी प्रयोग किया है तुलसी ने। तो उसका मतलब है कि वो पार्टिकल से सूक्ष्म रूप में है, तो वो दिखते नहीं है, तो अदृश्य लोग, तो उनसे संपर्क कैसे साधें? तो शरीर में संपर्क साधने वाले भी सतर्क। तो वही समझता है, आंखों से रेडिएशन निकाला जाता है, आंखों से तुलार और सुधार ये होता है। गर्म धाराएं निकालता है ये दाहिना वाला, ये ठंडा धारा निकालता है। कान के भी नेचर अलग अलग है, ये अलग वैरायटी का सुनता है, ये अलग वैरायटी का सुनता है। भद्रम कर्ण भी देखते, कर्णयो शुक्र बृहस्पति, देखिए एक संयम रखता है कि आवाज सुनना गया तो रिएक्ट नहीं करे, उसमें से फिल्टर्ड करके हम सुने। और बृहस्पति इधर से बोले तो गुरु की गरिमा वाले शब्द बोलकर कमांड करें। ये ध्वनियों के फिल्ट्रेशन पर निर्भर कर रहा है। गजब का है, दिख रहा है काने के जैसे, लेकिन उसमें प्राण के प्रवाह अलग अलग। तो प्राणों के प्रवाह को चुंबकीय प्रवाह कहा जाता है, मैग्नेटिक। नर्वस सिस्टम तो दिखेगा कि नर्वस सिस्टम हर कोशिकाओं में जा रहा है, लेकिन उसमें दौड़ने वाली बिजली नहीं दौड़ दिख रही। और बिजली को वहां पर प्राण को ही कह दिया, नाड़ियां का। वेराइटी वेराइटी के करंट्स जा रहे थे, वेराइटी वेराइटी के नाड़ियां जा रही, नाड़ी शब्द का प्रयोग कर दिया। इनका नाड़ी चल रहा है, तब नाड़ी क्या चल रहा है, यहाँ से यहाँ दौड़ रहा है कि बिजली चल रहा हो है, नाड़ी चल रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि विद्युत प्रवाह चल रहा है कि नहीं। तो नाड़ियों का भी भ्रम खत्म होना चाहिए। काय विज्ञान में नाड़ियां, नस नाड़ियां, इसको भी नाड़ियां कह दी गई क्योंकि ये कैरी करता है प्राण। तो कैरियर को भी साथ में जोड़ दिया जाता है। शिव के सब नंदीगण भी सब सीमांसी बन गए। तो संसाधन और उसके भीतर की शक्ति दोनों मिलाकर फल बनता है। शरीर मन आत्मा तीनों मिलाकर अध्यात्म बनता है। अध्यात्म की मन केवल आत्मा 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 नहीं, शरीर मन आत्मा तीन बस। दैहिक शब्द को भी प्रयोग किया है तुलसी ने, आध्यात्मिक आधि दैविक, उन्होंने भी दैविक शब्द का प्रयोग। आधि भौतिक को केवल भौतिक शब्द का। अच्छा, आधि भौतिक आधि दैहिक, आध्यात्मिक शब्द के लिए दैहिक का प्रयोग। दैहिक दैविक भौतिक, आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक। इसका मतलब होता है कि शरीर दिख रहा है जड़ भर, लेकिन इसमें भी घुली हुई है एक छाया शरीर, जिसे अन्नमय कोश हम लोग कह देते हैं, बायोप्लाज्मिक बॉडी कह देते हैं। कोई शरीर छोड़ा तो निकला, तो वो अदृश्य सत्ताएं इसको चलाने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करती है शरीर। तो सातों चक्र हो गए, साइड में निकल करके जो बल्जी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, छोटे छोटे गोल गोल बल, गैंग्लियंस बना लेते हैं। तो गैंग्लियंस भी शक्ति केंद्र है, चक्रवात पैदा करता है। उसके बाद भी ढेर सारे उपत्तिकाएं, और भी उपत्तिकाएं हैं शरीर में, जहां तहां जॉइंट्स पर उच्छक कर दिया है इसको। सूक्ष्म इसको कहा नर्व्यूल्स के क्लस्टर्स के जहां तहां नोट्स में मिले ऋषियों को, वो सब स्टार्स निहारिकाएं तारों की तरह सब काम करते हैं, उनसे संपर्क जोड़े रहते हैं। एक ज्योतिर्विद को हमने पढ़ा, तो लिखे कि चक्रों से भी ग्रहों को जोड़े, उनसे संबंध जोड़ता। जैसे मूलाधार से शुरू किए तो मूलाधार चक्र को उन्होंने जोड़ दिया मंगल ग्रह से, लाल अधिक रेडिएशन हीटेड पॉइंट। तो इस तरीके से जोड़ा कि जो हीटेड है, हीटेड से अपना लाभ। कमाल की बात। मंगल है
इस तरीके से जोड़ दिया। उसके बाद में बुध को जोड़ दिया उन्होंने, स्वादिष्ठान से हमने जोड़ा। और गुरु को जोड़ दिया मंगल अत्य के दिशा में, बुध और गुरु, गुरु को जोड़ दिया है उन्होंने मणिपुर से। गुरु के बाद आता है शुक्र, आगे शुक्र को जोड़ दिया उन्होंने अनाहत चक्र से। शुक्र के बाद शनि आ गया, शनि को जोड़ दिया उन्होंने विशुद्धि चक्र से। और राहु केतु चूंकि छाया वाले हैं तो इसको इसमें नहीं रखा, सातों चक्रों को जोड़ रहा है तो दो को तो छांटना ही पड़ेगा, तो राहु केतु को इसने इसमें नहीं रखा शरीर, वो छायाएं हैं सब। तो बाकी दो और बच गया, सूर्य और चंद्रमा भी आते हैं नवग्रह। तो सूर्य को रख दिया उन्होंने आज्ञा चक्र, और चंद्रमा को रख दिया सहस्रार, शीतलता शांताकारम प्रोजेक्शन। तो ईश्वर कैसा है? शांताकार। कैसा? चंद्रमा जैसा। ये फॉर एग्जाम्पल होते हैं ये सब, इनके जैसा। बस नेत्र में से सूर्य जला भी सकता है, तो यहाँ से तीसरा नेत्र से शिव जी जला भी दिए और पोषण भी किए शरीर को। ईटिंग कंट्रोलर सब यहीं पर है। तो हमने कहा फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि शरीर के चक्र भी ये सब कमांड करते हैं, ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखते हैं ग्रह नक्षत्र, ब्रह्मांड घरे सब गतिमान तुम्हारे पे ग्रहणी है, लेकिन कब काम करेंगे? जबकि उसको थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाए, उस पर धूल कण पड़े हैं, उसको सब उत्तिष्ठ सोया हुआ, उसको जगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फ्लेमिंग करना पड़ेगा। उद्बुद्ध शिशु को जागृत कहते हैं। उसको सोए हुए को झाड़ झुड़ करके उसको हटा करके ये करना, फिर जा करके उसको ज्ञानवान बनाना और उसे काम लेना। बस प्राप्य वरानी बोध, जिस उद्देश्य के लिए पैदा किए गए हो उस उद्देश्य में लगो बस। नहीं तो फिर ईश्वर सोचेगा कि इतना बढ़िया मशीन देने से कोई फायदा ना, अब इतना बड़ा यंत्र क्यों दे, जब छोटा लाठी जैसे काम लेना था, लाठी से काम चला। कद्दू बना देते हैं इसको, आसानी से पड़ा रहता है, कद्दू बना देंगे, छप्पर पर कहीं पड़ा रहेगा या उसको यह। तो ऐसे ही होता है विभिन्न योनियों में रुचि के आधार पर। ये योनियां जीवात्माएं खुद तय करती हैं कि हमको किधर रुचि है, उसमें रुचि ज्यादा। सोए पड़े रहते, कोई बोलता नहीं, रुकता नहीं, टोकता नहीं, तो बड़ा अच्छा रहता। तो घड़ियाल का शरीर मिल जाएगा, जीवात्माएं चुन लेती है, पड़े रहिए रेत पर दिन चढ़े तक। कोई सोता है तो उसका बुजुर्ग ही डांटता है कि सो, अभी उठ गया। बड़ा बड़ा मजा है। राम जी एक जगह उसमें मानस में कहीं है, लक्ष्मण को बता रहे हैं, वहां कहीं नहीं चले गए थे पर्वत पर की अभी उधर ऋषिमुख पर्वत उधर कहीं श्रेणियों में चले गए थे। उनकी बाद में हम लोग ये करेंगे चढ़ाई वहां, अभी तो बरसात का सीजन चतुर्मास बिता रहे हैं। तो उसमें बारिश हो रही थी और मेढक टर्न कर रहे थे, झुंगुर की आवाज एकदम, बड़ा सुन सन्नाटा, और कोई यही दो गो हैं वहां पर। भैया बड़ा डरावना लग रहा है, मेढक भी दादू ये सभी सब अपना अपना आवाज निकाल रहे हैं। तो ये उसको दृष्टिकोण दिए कि उसको वैसा मेढक मत का, वो सब वो है पीला पंडित है, पीला ड्रेस वाला, वो वो सिद्धि के लिए तब कर रहा होगा कि 6-6 महीने अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो बड़ा मजा है। तो सिद्धियों के लिए तब कर रहा है तो हाइबरनेशन में चला जाता है, एक्टिवेशन में आता है, 6-6 महीना वो लोग समाधि में रहते। तो हर जीव के गजब, वो हम लोग ऐसा ऐसा ना समझें कि वो कमजोर हो गए। यदि अच्छा नहीं रहता तो फिर चूहे पर गणेश जी के दोस्ती कैसे होती? लग रहा ना कि अपना अपना ढंग का चुन लिया है लोग। यार तुमको दूसरा लोग नहीं पहचानते, हम पहचानते। कुत्ते को भैरव ने चुन लिया, या वृक्षों को भी देवताओं ने चुन लिया। उनके भीतर में डिविनिटी है, जिसे नहीं गुण रहता तो पीपल क्यों पूजाता? केला पूजा रहा है, पीपल पूजा रहा है, तुलसी हर घर में, वृंदा विष्णु प्रिया कहला रही है। इसका मतलब है कि चेतना के पार्टिकल हर जगह है, वो अपने गुणों के रूप, कुछ जहरीले होंगे तो जहरीले पौधों के रूप में रह रहे हैं, चेतना वाले मनुष्य में आएंगे तो गुण वाला बना रहेगा अपना कर्म। लेकिन ये सारे गुण ऊपर से आवरण, बस आत्मा का नहीं, आत्मा इन गुणों से निर्लिप्त है, क्योंकि उसका बिल्कुल भिन्न नेचर है। ये तो मिला गया था कि संसार में विष से औषधम, विष को विष ही काटता है, कोई ऐसा काट दिया
जहरीला कुत्ता काट दिया, हाइड्रोफोबिया। देखिए लिखा है कि काला धतूरा के औषधि उसमें काम आता है। और भी गोल गोल बाल झाड़ने वाला क्या बोलते हैं, तुलत टाइप का, मैंने कहीं का नहीं जड़ता है, तो उसमें भी बताया है कि काले धतूरे के पत्तियों का रगड़ा। इसका मतलब होता है कि शरीर में ये औषधियां की भी जरूरत है, जहरीली भी और ऐसे भी कि जो रोज खाया जाए, ऐसे भी जो कि डायरेक्ट नहीं खा सकते बिना डॉक्टर के सलाह से। तो वो हानिकारक सब नहीं है, उसकी जरूरत रही होगी तभी कल्याण के लिए सब बनाया गया। शिवा कण कण में है कल्याण। और भी देखिए, तो शरीर में हमें चक्रों का ये क्रम, ये है सब चक्र, तो ये इसको प्रचंड प्रवाह का। एक बार एक बार बात याद आ गई, गुरुजी इन पर्सन क्लास में ले रहे थे, हम लोग की क्लासे ले, कुछ कभी कभी मौका मिल गया जब वहां पर ऑफिस में काम कर रहे थे, तो अस्थाई सदस्य के रूप में बीच बीच में कभी बुला लेते थे, और भी साथ में रहते थे 10-15 लोग। तो उसमें जिनको टोलियों में जाना रहता है ये सब प्रतिनिधित्व करने, तो उसमें बुलाकर एक दिन क्लास ले रहे थे, तो एक बात याद आ रही है कि उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में भी कहा कि जैसे शरीर के भीतर के बॉडी सेल्स हैं, तो बॉडी सेल्स में से भाइक्यूल्स हैं, वैक्यूम होता है ना, हर कहीं प्लांट के सेल्स में भी होता है, शरीर में भी है, भाइक्यूल्स होता है, शून्य स्थान। तो अंतरिक्ष भी एक सेल है, कहा कि पूरे यूनिवर्स अपने आप में एक सेल है, ब्रह्मांड, उसमें ढेर सारे भाइक्यूल्स भी हैं, शून्य, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड शून्य है। तो उसको अब कहा कि जब ऋषियों को बनाना बचाना होता है किसी को, तो कुछ ऐसे भी ऋषि हैं जो कि सिद्ध कर लिए हैं कि अपनी चेतना से उस भाइकुल्स को जहां चाहे हम ले जा सकें, बैलून की तरह अपने हैंडल कर सकें, शरीर को रिमोट बना लिया, और इनके चक्रों के माध्यम से निकलने वाली किरणों से उनको हैंडल करने लगे। तो कोई वैज्ञानिक चाहे कि पूरे धरती को हम ब्लास्ट कर डालें, एटम बम सब इतना आ गया है, और जैसे ही करेगा तो ऋषि लोग इतना ईश्वर के सब संदेश वाहक होते हैं, तो लोग जुड़े रहते हैं उनके अनुशासन। तो क्या करेंगे कि मशीनों के सामने उस भाईकुल्स को ले आते हैं, इनके कीमती मशीन एक खिलौना भर रख के रह जाएगा। अब यह है कि बनाई गई है तो कुछ हद तक छूट दी जाती है तोड़ फोड़ करने का, कि इसे सीखे कि कितना घाटा हुआ, कितना यह हुआ, बम पटक दिए, कितना विकलांगता आ गई, कितने पीढ़ियों दर पीढ़ी उसमें अपंग पैदा होने लगे। तो सीखने की घाटा सीख लेता है तो फिर उस भूल को दोबारा नहीं दोहराता है, तो गलतियों से मिलता है। लेकिन कोई बनाया है ब्रह्मांड, कोई चाहे कैसे हटा दे, कोई आपका कीमती मकान को कोई जहां तक तोड़ने लगे, आदमी केस मुकदमा सब, आदमी सारा जूझ पड़ेगा उसको बचाने के लिए। तो यही तरीका होता है कि इस यूनिवर्स में मनुष्य को तो छूट है अपने ढंग से जीने करने वगैरह का, लेकिन जहां सीमोल्लंघन की बात आती है, सीमा को ही मर्यादा कह दिया गया, तो सीमोल्लंघन की बात आती है, हमको अपने मस्ती मस्त रहने की छूट है, लेकिन हमारी मस्ती दूसरों को डिस्टर्ब करने लगेगी तो वहां पर चांटे भी आने लगेंगे, दंड व्यवस्था भी, उसके रिएक्शन पे दंड कहती है। और सब ऑटोमेटिक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई आएगा ही करने का, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही होनी है इस जगत में। कर्मफल की सुनिश्चित व्यवस्था, यह है प्रगोपनिषद में आता है। 4 है, संसार परिवर्तनशील है तो लोभ न करे, आत्मा अमर है तो इसको हम शानदार बनावे, और कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, सुनिश्चित है तो हम सत्कर्मों से नाता जोड़े, और मरने के बाद भी अपनी सत्ता नष्ट नहीं होती, तो मरने की शानदार तैयारी करें ताकि इसके बाद के जीवन और भी शानदार बने। तैयारी करने, अदृश्य शरीर, अशरीरी आत्माओं को पितर कह देते हैं, गंधर्व वाले यक्ष कह दिया जाता है, और भी उनके नाम है, मुक्त योनि वाले देवता गण भी कहलाते हैं, ये सब प्रजापति सब कहला देते हैं। इसमें बॉडीलेस बॉडी उनका रेंज है, दिखता नहीं है लेकिन सत्ता है बस। तो इनसे संपर्क जोड़ने के लिए ये सब काम आता है, ये चक्र भी काम आता है। तो पहला काम ये करते हैं चक्रों का जागरण, कि इनका संबंध ये है। अच्छा, इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है, तो जो गुरुदेव का कहना है कि सिर्फ पृथ्वी पर भी इस तरीके के बाहर दिखाई पड़ते हैं ऐसा चक्र, एग्जाम्पल के लिए
ये विषुवत रेखा से गुजरने वाले निचले वो जो क्षेत्र है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी शून्य हो जाता है नीचे। बारमूडा ट्रायंगल इसी एरिया में आता है। नीचे पाया गया कि विषुवत रेखा से इक्वेटर्स के लाइंस के आसपास पड़ रहे नीचे, और उसमें कुछ चट्टान भी ऐसे हैं जिसमें कि मैग्नेटिक उसमें अधिक है, मैग्नेटिक के गुण वाले उसमें ये है खनिज। तो वहां से गुजरने वाले जो जहाज गुजरते थे तो कंपास काम नहीं करता था, और चूंकि वहां पर चुंबकीय लहर भी पैदा हो जाता है कभी कभार, तो ऊपर से गुजरने वाले जहाजों को करीब गुजरा तो उसमें निगल जाता है। तो ये तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो जिनके पास एंटी मैग्नेटिक यंत्र हो तो बचाव करने वाले वैज्ञानिक निकल भी जाते हैं। जो नहीं जानते और किसी कारण से संयोग से उस समय स्टॉर्म भी आ गया, मैग्नेटिक दिखा नहीं, तो ऐसे लगने लगा था बीच में कुछ ऐसा सा क्रम में कि उस पर कमांड हो गया है, अब उस एरिया में आदमी निरापद जा सकता है। लेकिन 2020 में भी एक घटना घट गई थी कि उसमें 20 नाविकों का एक टीम जा रहा था कहीं पर, अपना उस एरिया से गुजर रहे थे। उस सब लोगों का वो सब वो नाविक ये थे रिसर्च टाइप के, तो उसको भी निकल गया उस एरिया में। तो इसका मतलब कि सारा संसार ये बना हुआ है चुंबकीय तरंगों से। थॉटरन जिसे कहेंगे, मान लीजिए विचार तरंग है, तो थॉटरन बना दिया तो विचार तरंगे मैग्नेटिज्म में आएगा तो फिर मिलेगा नहीं। अब यह है कि कुछ मलबे कहीं ना कहीं पर उसके दिखाई पड़ता है, इन्हीं के पास चिथड़े कहीं पड़े होंगे, ठोस भी है ना, चट्टान है, तो मलबे मिल जाते हैं। आदमी कहाँ गायब हुए पता नहीं चल पाता। तो अस्थाई लाभ है इसलिए बता रहे हैं कि मैग्नेटिक स्टॉर्म से कहीं भी आ सकते हैं, पर हमेशा नहीं। वो ईश्वर की इच्छा पर है, प्रकृति के संतुलन बिठाने के लिए कभी आते हैं, किधर से भी गुजर जाए। उधर कभी देखते होंगे जो अटलांटिक एरियाज वालों में उधर अधिक आता है समुद्री तूफान वगैरह, फ्लोरिडा के क्षेत्र में गए थे, एक जीनिया एक जगह है उधर, तो उधर क्षेत्र में उधर अक्सर आ जाते हैं ये जिसको चक्रवात कहते हैं, अंधड़ तूफान, जैसे बिल्डिंग को उखाड़ कर ले जाने वाले। इसलिए उस एरिया में मल्टी स्टोरी भाई सब बनाने वाला कुछ परहेज लोग करते हैं कहीं पर दलदल। तो हम लोग के भी एरिया में जहां तहां ही पड़ता है कहीं पर, तो ब्लैक होल से कुछ ने कह दिया कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स भी है, तो उसको नहीं दिखने वाला है और निगलने की प्रक्रिया वाला नहीं। तो ये सब ये पहले अखंड ज्योति में ये इसका साइंस बताते थे, उसको हम उस रुचि के अनुसार पढ़ते रहते थे। साइंस वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का मेंटेलिटी था, खोजना कि ये ब्लैक होल्स का क्या साइंस है, कैसे निकल जाता है। तो उसमें एक जगह लिखा है गुरुदेव ने, उसमें एक जगह कि ब्लैक होल्स, या वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकारा है कि बहुत बड़े बड़े जो तारे होते हैं, कई बड़ा सूर्य, सारे तारे सूर्य है जिसका अपना प्रकाश है, उसको सूर्य की श्रेणी में रखा जाता है। सूर्य आत्मा प्रकाशक है, तो वो कभी फ्यूज होता है, अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया है, तो वहां पर वैक्यूम बन जाता है, और उसके सारे में ब्लैक ग्रह पिंड उसके साथ में परिकर है, सब उसको निगल जाता है, तो वो ब्लैक होल्स बन जाते हैं जहां। तो अच्छा, जहां निगला है तो वो सब सूक्ष्म वेव्स तरंगे बन गई। फिर कहीं ना कहीं पर उत्पन्न करना होता है, तो सूर्य उत्पन्न भी हो गया अचानक, कहते हैं ना, जो मिल्की है अपना उसमें, तो वहां से अचानक कोई तारा निकल गया। तो अभी तुरंत आया था कि तारा जो पहले नहीं दिखता था, एक तारा दिखने लगा। तो जहां से प्रकट हुआ उसको व्हाइट होल कह दिए, जहां से गायब हुआ विलीन हो गया तो उसको ये अलग। भाई प्रकट पाला, लड़का जन्म ले लिया तो उसको कह देते हैं, तो ये एडवांस के रूप में, वो सूर्य प्रकाश के रूप में, तो शून्य के रूप में आ जाता है। तो अंतरिक्ष में तो शरीर के भीतर में भी बताया कि वो चुंबकीय सनसनाते, नासा वालों ने एक रिपोर्ट दिया है, उन्होंने भी अपना एक्सरे डायग्राम दिया है कि अंतरिक्ष में कुछ वैसे भी चुंबकीय एक चक्रवात होते हैं जो कि ये प्रकाश के वेलोसिटी से भी तेजी से दौड़ता है, और वो उन्होंने अनुभव किया है, पाया है, और किस उद्देश्य से कहाँ जा रहे हैं पकड़ में नहीं आ पा रहा। इसका मतलब है कि अनंत है अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, तो उसको गतिशीलता बनाए रखने के लिए ये सब आपस में कोई वैज्ञानिक प्रक्रियाएं चल रही है, जिस पर शोध जारी रखना चाहिए। और
ऋषि लोगों में से काफी कुछ वैसे सप्तऋषि मंडल, उन लोगों की पहुंच बहुत अधिक थी। भारत ऋषियों का देश रहा है, वैज्ञानिकों का देश रहा है, तो काफी लोग इसमें से निकले। आर्यभट्ट जैसे लोग भी बहुत थे, ये सब ज्योतिर्विज्ञान पे तेज रहे। नागार्जुन केमिस्ट्री के देखिए कितना तेज। और ये कह सकते हैं धन्वंतरी, देखिए सब जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ, सब उनको केवल पौधों से कह देते थे कि आप आइए, तो उनके टहनियाँ फूल आ जाते थे हाथ में और मंत्र से, तो उसका प्रयोग करके लाभ ले लिया करते थे कहीं से। इसने सब ये कभी इसको तंत्र विज्ञान कहा जाता है, यानी आत्मशक्ति से पदार्थों पर नियंत्रण करने का जो साइंस है उसको तंत्र कह दिया जाता है। तो ये क्रम से तो शरीर में और इसके चक्रवात ये काम करते हैं, व्हाइट होल्स। एक और बात बताया है कुछ गुरुदेव ने, इस शक्ति प्रवाहों में जो बाहर का दिखता है चक्रवात आते हैं, तो दिखता है कि अधिकतर उड़ाता ही उड़ाता है, माने बर्बादी अधिक करता है। कभी आ जाए सुनामी इधर, या कभी कभी इधर भी आ जाता है, इधर क्षेत्रों में अपने भारत देश के भी समुद्री तटों में कभी कभी आ जाते हैं, तो कितनी क्षति हो गई, सरकार को कितना आपूर्ति करना पड़ा, कितने जन धन माल की क्षति होती है। तो बर्बाद अधिक करता है, देता कम है। लेकिन शरीर के भीतर के जो चक्र हैं वो गंदगी को भी निकाल कर फेंकते हैं शरीर से, कचड़ों को निकाल कर बहुत दूर फेंक देंगे, बस कहाँ जाकर रिसाइकलिंग में जाकर व्हाइट होल बनता रहेगा। और देवताओं के गुण को भी भर देंगे लबालब, दोनों संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया कही गई। तो ये एक वेद में आता है इसमें, जिसमें तम त्वा समित भिरंगिरो घृतय न वर्धयामसि बृहत छोचा यविष्ठ्य अविष्ठ्य स्वाहा। जो बात में यविष्ठ्य कहा जाता है संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया जो एक साथ चलती है, ये प्रक्रिया। तो हे अग्निदेव, यानी प्राणाग्नि, यदि हम लोग ये करते हैं, प्राणायाम करें बंद मुद्रा लगा करके, या कुंडलिनी जागरण का मेडिटेशनल अधिक, कुंडलिनी जागरण में मेडिटेशन की भूमिका बहुत अधिक, और उसके साथ में यदि क्रिया जुड़ जाए तो वो कैटलिस्ट की क्रियाएं, कैटलिस्ट का काम करता है। सजगता पूर्वक किया जाए दोनों, तो पाया जाएगा कि क्लीनिंग भी बढ़िया हो रहा है और प्राणी क्लीनिंग भी हो रहा है। हमने अपने पर भी प्रयोग करके देखा, ऋषियों जैसा तो नहीं उपलब्धि, वैसा न उपलब्धि के लिए हम कर भी नहीं रहे थे कि पदार्थ विज्ञान का हमारी अलग एक अलग होता है ना, एक थीम करने का, आत्मा को जानना था। तो हमने गुरुदेव से प्रेयर भी किया था कि गुरु जी हमको संसार की सभी सिद्धियों से दूर रखिए, नहीं तो जरूर हम भटक जाएंगे। और जब कह दिया है, उपनिषद का कहना है कि संसार है ही नहीं, शून्य है, तो शून्यता में हम क्यों विचरण करें। और ये है आइंस्टाइन का भी जो खंड है, तो यह है तरंगे है इकट्ठा हो गई है, बादलों की तरफ बनते बिगड़ते। लेकिन आत्मा वाले ज्ञातव्य जो शब्द है, आत्मा को जानो, तो इसलिए इस क्षेत्र में न हमारी कभी साधना रही न इसमें, तो चक्र लेकिन काम करते हैं इस क्षेत्र में। जैसे विवेकानंद के बारे में आता है कि उन्होंने आज्ञा चक्र के दो पार्ट होते हैं, एक को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पिनियल। पिनियल पिट्यूटरी के साइकिल को ही, रिलेशन को ही आज्ञा चक्र का है पर्टिकुलर। तो उन्होंने जो भी बाहर वाला एक्टिवेट करेंगे पिट्यूटरी का, इसका संसार से संबंध, तो इसके भीतर में कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई शरीर छोड़ा, कहाँ जन्म लिया, कहाँ क्या किया, इसमें भी ऋषियों लोग इधर पे भी कुछ कुछ पकड़ रखे। तो इनको जमशेद टाटा को इधर जरूरत पड़ी होगी कि कहाँ पर हम अपना फैक्ट्री बनावे के रॉ मटेरियल्स मिल जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बचेगा। तो उन्होंने पूछने गए थे, जबकि अभी थे इंग्लैंड के एरिया में कहीं थे, तो वहां पहुंचे और इसी बात को रखे, तो वो कुछ मेडिटेशन में गए थे और देखा था जमीन के गर्भ। तो भीतर में बताया कि उधर सिंहभूम वगैरह का एरिया, टाटा क्षेत्र जहाँ पर बना है, तो सिंहभूम में बताया कि वहां पर आपके कोयला भी मिल जाएगा, आपके रॉ मटेरियल भी मिल जाएंगे, आजू बाजू में ही आपके सब स्टील वगैरह भी मिल जाएगा, आयरन स्कोर, और पानी की भी सुविधा वहां मिल जाएगी। ये तीनों जरूरत है, इसलिए उनको फलने फूलने की सुविधा आ गई। तो ऋषियों का मार्गदर्शन लेते रहते थे। दशरथ को जब भी आता था कोई प्रॉब्लम, तो वशिष्ठ ऋषि के पास जाते थे, उनसे समाधान लेते थे। तो मार्गदर्शन लिया करते थे, ये तो मार्गदर्शकशील हुआ करता था ये, तो वो लोग निरापद चल लेते थे। तो कुछ यहाँ है, लेकिन आत्मिकी के क्षेत्र में जब प्रवेश करेंगे
तो इसका मतलब होता है कि ये चक्र भौतिक लाभ भी देंगे और आत्मिक लाभ भी देंगे। यजुर्वेद के 19वें अध्याय के जितने भी मंत्र हैं वो सारे पितरों से संबंध, पितृलोक से संबंध जोड़ने वाला है। ये पिंडदान तर्पण में उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पितरों इसका मतलब है कि पहले के लोग होते होंगे, ऋषि सत्ताएं, जो कि अन्य लोगों से संबंध जोड़कर इस लोक में कोई चीज कमी पड़ रही हो तो उसे अनुदान लेते रहे और अपने भाव शब्द पितरों को श्रद्धा देने में शक्ति देंगे। तो इसमें काम जो आ रही, श्रद्धा शब्द बहुत काम का, पितरों को श्रद्धा देने में शक्ति देंगे। तो श्रद्धा विज्ञान के आधार पर उन तरंगों को उससे जोड़ा जा सकता है। श्रद्धा अग्नि, अग्निना अग्नि से मिलते, तो श्रद्धा की अग्नि सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। तो उसको श्रद्धा, देखिए तो प्रज्ञा श्रद्धा, श्रद्धा प्रज्ञा, ये दोनों, इसको अश्विनी कुमार की भुजाएं कही गई, जिसके द्वारा हम ब्रह्म तत्व को समझ सकते हैं। ज्ञान की भी जरूरत पड़ रही है, समर्पण की भी जरूरत पड़ रही है उसमें का। तो उसमें ज्ञानात्मक चित्त शक्ति जो चैतन्य ऊर्जा है उसको श्रद्धा कहते हैं। उसमें ऊर्जा है, चैतन्यता नहीं है तो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा, श्रद्धा मान लगते ज्ञान, उनकी पूजा कर रहे हैं लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं, तो नहीं मिलेगा, उनके लिए केवल मिट्टी की वस्तु बनकर रह जाएगी। तो श्रद्धा जो तत्व है तो वो बहुत ही काम का चीज है, वही वही जोड़ लेता है श्रद्धा। ये जो अभी पर्व गुजरा अभी कल, तो ये श्रद्धा का पर्व, श्रद्धा को आस्था लोग कह देते हैं। आस्था शब्द का प्रयोग श्रद्धा के लिए आता है। वो कहीं से भी जहां भी आस्था का आरोपण करेंगे वहां ब्रह्म उत्पन्न हो जाएगा। कहीं ते में से आ गए थे एक नाथ को नारायण आ गया, तो ये हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, कहीं से कहीं पालेगा। तो श्रद्धा बढ़ाई जाती है। और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए देखिए, जाने बिना नहीं पड़ती, प्रज्ञा की जरूरत पड़ती है, जानकारी। जानकारी बढ़ती जाएगी तो श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी। जानकारी बढ़ती है, ज्ञान और कर्म को जोड़ने से अनुभव बढ़ता जाएगा तो श्रद्धा बढ़ती जाती। तो यही व्रतों के लिए काम करना पड़ता है। तो हम व्रतशील बनते हैं कि अपने आत्म जागरण करेंगे। तो यह व्रतशीलता कल्याणकारी। बस व्रतशील ब्राह्मण को व्रती होना चाहिए, व्रतशील असंयमी व्यक्ति को तत्व ज्ञान के साथ में तत्व ज्ञास्तु विद्वान से ब्राह्मण स्व तपोबल है, तपस्वी भी होना पड़ता है। नहीं तो ब्रह्म ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है कि थोड़ा सा लीक हुआ तो कैसे टायर टू पंक्चर हो जाता है। तो तपोनिष्ठ शब्द ने कहा है, बराबर रहे बनने से ये रह जाती है। ठीक है, तो ये चक्र जागरण की प्रक्रियाएं में ये बात बनती है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग जब बैठ ही गए हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर लें अपने चक्रों का। तो गहरा ब्रीदिंग कर लिए, तो एक बार अपने को नॉर्मल कर लिया। देखिए, प्राण का प्रवाह लेना हो, बैटरी को चार्ज करना हो तो रिलैक्स मोड होना जरूरी होता है। शिथिलीकरण इसको कहते हैं, रिलैक्स, शिथिल और शिथिल, और शरीर को रिलैक्स करें। सांसों को एक बार गहरा लेकर के छोड़ करके देखें कि कोई, और अपना अतिक्रमण हटाया जाए। शरीर में से अपना अतिक्रमण हटा करके ईश्वरीय प्रभार में देना सोहम कहलाता है। बस, नहीं तो फिर अपने ही चलाते रहे तो ईश्वर को घुसने ही नहीं दिए, तो अब ड्राइविंग सीट पर ईश्वर को बिठाना है। तो ये आपका है बस, कि मैं आपका अंश हूं, ठीक है, इसमें रह गया। आत्मा के सिवा मैं कुछ नहीं, बाकी सारा शरीर आपका उपहार है, तो आप इसको लें। बस समर्पण, तो समर्पण की प्रक्रिया है। तो हम इसमें आप प्राणाकर्षण प्राणायाम कुंडलिनी जागरण में चमत्कारी। बस प्राण का आकर्षण, प्राण का संधारण, प्राण का विनियोग, बस यही चीज होता है। संधारण को उपासना कहते हैं, और उसमें ये बन गई भीतर में, उसको खींचना, श्रद्धा को जोड़ना, आकर्षण। और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक श्रद्धा बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसके प्रति, तो उसका आकर्षण, अब आकर्षण मैग्नेटिज्म तो खींचता है अपने भीतर में। तो जैसे जैसे अपने भीतर का रिफाइनमेंट होते जाता है, आकर्षण चुंबकत्व बढ़ते जाता है बॉडी के। एक बार गहरा ब्रीदिंग किया जाए, पूरे शरीर के रोम रोम कण कण में एकदम
नाभि के क्षेत्र से प्रवेश द्वार, लेकिन प्रवेश द्वार को चक्रवात बोलते हैं गुरु जी, कि वो चक्र है, टर्नाडो टाइप का वहां पर एक सिस्टम काम करता है। और सविता की किरणें जब गई परब्रह्म की, एक आध्यात्मिक सूर्य की हम कल्पना कर लें कहीं भी निखिल ब्रह्मांड सामने द फ्रंट, तो वहां से परब्रह्म का दिव्य तेज नाभि के माध्यम से गया, और वो जो नाभि के माध्यम से हर बॉडी सेल्स में जाकर के शरीर को, इस फिजिकल बॉडी को ओतप्रोत कर रहा है। जो शक्ति चालनी मुद्रा जानते हो वो भीतर ही भीतर प्रैक्टिकल कर सकते, हर बॉडी सेल्स में रोम रोम कण कण पूरा प्रकाश पुंज में बदलते गए, पूरे शरीर को भीतर के रोगों को बाहर निकाल करके वाष्पीकृत करके निकाल दिया यार। शरीर के सारे अंग अवयव बिल्कुल ही ये हो गए, शुद्ध हो गए, रोग भाग रहा है, भाफ की तरह निकल कर भाग रहा है, क्योंकि वाष्पीकृत करने वाला परब्रह्म में कोई रोग दुख नहीं। प्रकृति में भी जल वायु के इसके कभी हो जाते हैं, उसके समन्वय पॉलिसी में, तो उसको क्लीन किया जा रहा है बिल्कुल, चाहे हड्डियों का शरीर हो, चाहे मांसपेशियों का शरीर हो, बोन बॉडी हो अपना, या स्किन बॉडी हो, मस्कुलर बॉडी हो, लिम्फेटिक बॉडी हो, या अपने ये है ना हार्मोनल सिस्टम, सबको चमका करके एक एक को ध्यान करते रहे, 10 बार 20 बार जितना समय हो, उसके हम लोग अपने फिजिकल शरीर को बिल्कुल ही पूरा ब्रेन ग्रीन सिस्टम, सारा दिमाग, रीढ़ की हड्डियां, जितना दिखाई पड़ने वाला है बॉडी का पार्ट, ये नाभि के क्षेत्र से प्रकाश की किरणें जा रही है वो शरीर में, वहां से फैल रही है, वहां से संबंध है हर बॉडी सेल्स का, वो ताजा बन गए, बस एक पहले भाव हो गया और उत्प्रोत हो गया। इसको कहा जाएगा कि ये कुंडलिनी का प्राण की अग्नि बढ़ गई। इसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर तीनों का एक भूमिका बना रहता है फिजिकल बॉडी। अग्नि है, जल है, पृथ्वी तत्व है, इन्हीं तीनों से ये दिखाई पड़ने वाला दृश्य जगत है पूरे शरीर में। तो यह एक भूमिका हो गई। अगले क्रम में देखें सविता की नुकीली किरणें अब चक्रों के भीतर में, जहां पर प्राणिक एनर्जी का केंद्र है, अब उसमें हम लोग ले जाएंगे रीढ़ के हड्डी के सुषुम्ना मार्ग में चक्र स्थित। तो मूलाधार प्रवेश द्वार उसको हम लोग माने, मूलाधार प्रवेश द्वार, और वहां पर से ये के सिस्टम एक चक्रवात समर्थ चक्र है। एक शरीर के भीतर में शक्ति केंद्र है जो विद्युत उत्पन्न करके शरीर को आपूर्ति कर रहा है। अब अधिक उसको शक्तिमान बनाना हो तो परब्रह्म का, सविता का दिव्य तेज वहां से नुकीली किरणें सॉफ्ट है लेकिन दिव्यता अधिक है, और वो प्रवेश करके, यानी करोड़ों चंद्रमा मिला दें उतना इसमें कूलनेस है, करोड़ों सूरज मिला दें इतनी दिव्यता है उसमें। इस तरीके के हानिकारक तत्व न माने उसको, अत्यंत कल्याणकारी विद्युत ऊर्जा है, प्रवेश कर रही, वहां पर गई और दोनों के मिलन से एक और दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा। अब यहां से बैटरी का प्लगिंग कर दिया गया। प्लगिंग होता है तो कहीं कहीं देखते होंगे ये है वायल सिस्टम में कि चार्जर में वहां से बिजली जा जा करके और इसको चार्ज करते रहता है, तो वहां से चमकीले सफेद शुभ ज्योति के पुंज छर्रे, वो विद्युत जाकर के एक एक चक्रों को, पहले तो उस चक्रों को जागृत कर रहे हैं, वहां पर मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, तो समझें कि सारी कर्मेंद्रियां हमारी बिल्कुल शक्तिशाली बन रही, अपने वाणी, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, ये सब बहुत शक्तिशाली बन रहे हैं, और ये सब ईश्वरीय कार्य में लगेंगे, आत्म कल्याण में लगने की क्षमता इसमें आ गई। अगले क्रम में देखिए कि वही विद्युत केंद्र वहां से जाकर के, प्रवेश द्वार तो वही है, अगले चक्र स्वादिष्ठान के पास वो पहुंच करके उसको भी पंखुड़ियों को खोल रहा है। पंखुड़ियों को खोलने का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना, और ऊपर से ब्रेन से सोचा जा रहा है, मेडिटेशन किया जा रहा है, तो ऊपर की शक्ति को, इसको होता है निपातेन कहा जाता है, ऊर्ध्व शक्ति निपातेन, और नीचे से भेजा जा रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा मुद्रा का प्रयोग करें तो कर सकते हैं, चालनी नहीं भी करते हो तो केवल चिंतन में लाया जाए कि वहां से ऊर्जा जा रही है, तो उसको कंट्रैक्शन
कहा जाता है, यहाँ से वो ऊपर जाए। तो दोनों मिलता है तो पंखुड़ियां खुलती है, माने मध्य शक्ति प्रबोध है ना, तो यह खुल करके तन्मात्राओं पर नियंत्रण कर रही है, संसार के प्रति आकर्षण को बढ़ा रही है, लेकिन वो आकर्षण निर्लिप्त हो रहा है। आकर्षण भी हो रहा है लेकिन महत्व नहीं बदल रहा है। एक निर्लिप्त, उसमें निर्लिप्तता भी बढ़ रही है। तो ये चमत्कार देगा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति अपना रोमांच भी बढ़ रहा है, क्योंकि धरती को स्वर्ग भी बनाना है, रूपवान भी बनाना है, रसवान भी बनाना है, ये सब भी। लेकिन निर्लिप्तता, जो चिपकाव था, वो खत्म करता है ये चक्र। चक्र का काम ही होता है चिपकाव को हटाना, अनाशक्ति कर दे रहा है। और वो ये गुण प्रतिभा को भी भर रहा है, ये दोनों काम करता है। संसार के प्रति भी अपना नियंत्रण रखता है और उसके भीतर में उसके चंगुल से भी बचाए रखता है। अगले क्रम को इसको जागृत कर ले, मणिपुर चक्र पर भी यह ध्यान प्रक्रिया ले जाएं और वहां पर भी सोचा जाए कि अग्नि तत्व है तो तेजस्विता को बढ़ा रहा है। बस अग्नि से सभी ज्ञानेंद्रियां बने हुए हैं, पांचों कोषों में भी विद्युत सप्लाई देता है, तेज देता है, हीटेड रखता है पूरे बॉडी को, ब्लड को वार्म अप बनाए रखता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो यह है कमाल की बात होती है शरीर के भीतर। तो रोम रोम में हर जगह में यह दिव्य तेज बढ़ रहा है, सोचे। प्लस अंतरिक्ष में भी जा रहा है, शरीर के रेंज से बाहर निकल करके ये स्वलोक तक जाता है, मूलाधार भूलोक तक अपना संबंध जोड़ता है पूरा। वह लोक, देखिए ये स्वलोक तक इसकी क्षमता है। और यह तो जैसे जैसे चक्र क्लीनिंग होगा तो अनुभव में आता है कि कोई अदृश्य शक्तियां हमको मदद कर रही, तो वो किरणें ले आकर के शरीर में और लाभ देती हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अदृश्य जगत हमें मदद करता है। अनाहत चक्र तक अब पहुंचा जाए नीचे से ऊर्ध्वगमन में, यह भाव संवेदना है, क्योंकि 7 चक्रों को हम लेंगे तो यह मिडिल पॉइंट पड़ता है। वाह, यहाँ पर एक शून्य स्थिति आएगी, मिडिल पॉइंट भाव संवेदना का है, यहाँ पर केंद्र है, मान्यता का केंद्र है, महालोक। नीचे की तरफ यदि रुझान गया उसकी कांटी, तो संसार खींचेगा, संसार के आकर्षण खींचे डालेंगे, इमोशन संसार का प्रसारण करे। और यह मिडिल पॉइंट है, इससे ऊपर में 3 लोग मिलेंगे उसमें जाकर के, जनः तपः सत्यम। तो चुंबक का ऊपर वाला एरिया में जब इसको मोड़ा जा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, यह भाव यहाँ बदलाव कर देना होता है। और अजर हूं, अमर हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शांत हूं, निर्गुण अवर्णनीय हूं, इस तरीके के भाव से अपनी मान्यता को बदलने वाला एक वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए ब्रह्म, कभी कभी ब्रह्म चक्र इसको कहा जाता है कि यहीं से प्रवेश द्वार शुरू होता है, मिडिल पॉइंट पर ही तोड़ा जाता है किसी चीज को। तो ये इक्वेटर कह सकते हैं इस पूरे के पूरे ये शरीर के फील्ड, इक्वेटर वाला एरिया है ये। और यहीं पर वो समर्थ केंद्र है जहां पर शून्य एक स्थिति आती है। तो जगत की शून्यता का बोधत्व और अहम का वहां पर आत्मो अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ से ऊपर उठने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अब ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ से। यहाँ से नीचे अपानन, अपान का क्षेत्र था, प्राण का क्षेत्र शुरू हो जाता है ऊपर में, ऊर्ध्वगमन। विशुद्धि चक्र में जाए हम लोग और वहां से ये है उसकी उंगलियों को जागृत, ध्यान का मेडिटेशन यहाँ से जा करके मूलाधार से वहां तक पहुंचे। और ये चाहे तो डायरेक्ट भी लाभ लिया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस अभी चल रहा है नीचे से ऊपर जाने का उधर। तो ये पंखुड़ियां वहां पर पहुंच गई, खुल रही है, और ये सिद्धियां प्रदाता है। अब सिद्धियां प्रदान होगा, अपने पर नियंत्रण आएगा, भावनाओं को दिशा देने की शक्ति आती, संसार को अपने नियंत्रण में लेने की क्षमता आती है इससे। योगियों का कहना है कि विशुद्धि चक्र से नीचे तो रहना ही नहीं चाहिए, तो संसार के दलदल में आदि फंसेगा। अब ज्ञान की चेतना की मात्रा अधिक बढ़ रही है और जड़त्व पर नियंत्रण ले आ रहा। आज्ञा चक्र में जाएं, तपह लोक है ये, पश्चिमियों का लोक बनता है। यानी अपने ज्ञानेंद्रियों को संसार में भी यूज करेंगे और उसको परिष्कृत करके उनको हम
आत्मशक्ति की तरफ भी मुड़ेंगे। दोनों की तरफ में अपने होगा, अपने अनुभव से हर जगह आत्मा का भी दर्शन करना, ब्रह्म से साक्षात्कार करना, जुड़ना। तो अनासक्तता और प्रेम का एक पुंज। अब यहाँ पर हम लोग पूरी ईश्वर जीव प्रकृति का एक साथ देखा जाता है। नियंत्रण त्रिकोणात्मक त्रिकुटी कह दिया जाता है। त्रिकुटी मतलब होता है ईश्वर से भी संबंध जोड़ सकता है, प्रकृति से भी जोड़ सकता है, और आत्मबुद्धत्व को भी वहां पर पा सकते हैं। ये गजब का एक संगम है यहाँ पर। इसलिए प्रयागराज भी कह दिया जाता है इस क्षेत्र को। ओम कह दिया जाता है इसका बीज मंत्र। तो यहाँ ये तीनों पर, यानी कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये सब एक दृष्टा, दृश्य, दर्शन, सब एक बिंदु पर आता है। ये बहुत ही गजब का क्षेत्र है। तो यहाँ से अपने आप को, यहाँ से ऊपर उठना, प्रकृति से ऊपर उठना कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि शुद्ध चिदाकाश में अब देखें, दूर अपने चले गए निखिल शून्यता में। अहम जगद्वा सकलम शून्यम। अहम यानी अपने का, शरीर का जो भाव था वो शून्य, खत्म। अब हम चले गए चेतना के ये में। अनंत अथाह शांति, अथाह आनंद का क्षेत्र है। दूर कहीं देखिए हिरण्यगर्भ का एक क्षेत्र छूट गया है। अपनी आत्मा का विशुद्ध रूप में, चमकते रूप में ध्यान करा देता है। तो कुंडलिनी जागरण ब्रह्म तत्व मिलान की प्रक्रिया तब ले जाती है, शिव और शक्ति को मिलन प्रक्रिया। अब यहाँ पर अपने आप में मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा। तो अभी भी ईश्वर अंश जैसे बुद्धत्व आ रहा है। अब यहाँ से शुरू होती है आगे की यात्रा में, सहस्रार में। तो इसी के भीतर में ही केंद्र में अब दर्शन करना होता है, अपने ही आत्मा। ये इसका वो पाइप प्रोडक्ट है। इस प्रकाश के केंद्र में भी अब प्रवेश देखा जाए कि केंद्र में क्या है अपने। मैं दिव्य तेज पुंज हूँ, तो उसके केंद्र में, आत्मा केंद्र में देखेंगे रीता अथाह अनंतता है, अथाह शांति, अनंत, यही पर ब्रह्म। तो उनकी दिव्यता अपने में उत्प्लुत हो रही थी, और हम समझ रहे थे कि हमारी अलग ही दिव्यता है। तो अथाह शांति, आनंद और ज्ञान का क्षेत्र से उत्प्लुत हो। करोड़ों सूर्य चंद्रमा का दिव्य तेज है, और वह दिव्य क्षेत्र ये गजब की आनंद में स्थिति को देखें। और एक बार ओंकार ध्वनि को मनी मन उच्चारण करेंगे और शांत हो जाएंगे। मन को शांत किया जाएगा आनंद में, ज्ञान में और शक्ति में। ओम। धीरे धीरे अपने आप को, जैसे गए थे नॉर्मल स्थिति में रहें, लेकिन कोशिश ये किया जाए कि मस्तिष्क मध्य में ही अपनी चेतना को रखें, और वहां से साक्षी भाव से शरीर के सभी चक्रों को संसार को भी देखा जाए। जो भी देखें तो इसमें रहे। तो धीरे धीरे अपने आप को नेत्रों खोलेंगे, हाथों को प्रेम के माध्यम से थोड़ा बना करके अनुभव भी करेंगे। ये कण कण है, हर बड़ी सेल्स में ईश्वरीय चेतना है। तो यह है विनेशन का क्रम। तो प्रश्नोत्तरी में हम चाहेंगे कि अमन जी पूछो, और बहुत सिंपल है ये, मेडिटेशनल शक्ति अभी करवाया। तो कोई भी लेटे लेटे कहीं भी कर सकते हैं ध्यानात्मक। लेकिन नीचे की क्रियाएं इसलिए जरूरी है, अन्य प्राणमय का एपीएम भी कहलाता है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। वो क्या करता है कि अपने आप को ग्राउंड तैयार करता है। जब ग्राउंड तैयार कर देगा, घर के नाड़ियां सब ब्लॉकेज हैं, वो रोग दुख है, भागता है, तो वो भाग जाएगा, तो ईश्वर को धारण करने की क्षमता है। हाँ, सड़े गड़े बिजली के तार में देंगे लाइन, तो पड़क पड़क उड़ जाता है, छूट फ्यूज हो जाता है सब। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसमें शक्ति को ले आना। तो नितिन जी कुछ है क्या, अमन जी कोई प्रश्न बनता है तो पूछें। जी बाबू जी, इसमें हैंड रेस कर सकते हैं अभी, या फिर कोई प्रश्न इसमें चैट में डाल के पूछ सकते हैं। हाँ,
धीरे धीरे प्रश्न बनता है। अभी तो हम लोग खो जाते हैं क्लास में, तो अच्छी चीज है। तो इसमें की दिक्कत क्या आती है, करिए तो जो प्रैक्टिस। हाँ, कठोपनिषद। अच्छा, देखिए यहाँ के एक प्रश्न है आ रहा है, इधर देख लेते हैं। योगा सेंटर का है, लोग दिखाई पड़ रहे होंगे। हम्म, नचिकेता स्वर्गप्रदायिनी अग्नि विद्या। इसमें उपनिषद में केवल की अग्नि विद्या बता दी है, लेकिन उसका डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या बताएगा नचिकेता का? हाँ, तो वो बता दिए, तो इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया है कि क्या बताए थे। तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को कैसे कह दिया जाए? उससे भी कितना जांचे कि तुमको हम बताएं कि ना बताएं। उसके पहले प्रलोभन दिए ना जी। हम लोग तो झपट्टा मारने के लिए चाहते हैं कि वो बता रहे हैं, हम सुन के आप खिड़की से भाग जाए और उधर लाभ ले ले। तो इसलिए जो तंत्र विद्याएं होती हैं रखी जाती है गोपी। उसके अगला लाइन में बताया है कठोपनिषद में कि नचिकेता को जो भी बताया था उन्होंने हूबहू उनको सुना दिया। तो हूबहू सुनाने में ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड लगा हो सकता है कि कुछ टाइम इंटरवल लगा हो, समय लगा हो, प्रैक्टिकल कुछ करने पड़े हो, रुकना पड़ा हो साल 2 साल। ऐसा ही थोड़े हो सकता है कि उन्होंने सुनाया। अब जैसे धर्मम चरा एक शब्द को पढ़ा दिए थे गुरु जी ने इनको, युधिष्ठिर को। सत्यम बदा धर्मम चरा है ना, उसमें आपको तैतृय उपनिषद में आता है। तो उसमें आता है कि धर्मम चरा, तो पाठ पढ़ लिया है जी, गुरु जी सुना दिया। तो दुर्योधन तो सब सुनवा दिया था कि कल वाला एकदम याद है, कंठस्थ बता दिया। कहा क्या वो तो एक ही लाइन नहीं पहुंच रहा है, धर्मम चरा। उसमें लगे हुए हैं गुरु जी, हो जाएगा तो हम भी बता देंगे। तो धर्मम चरा खाली करने में धर्मात्मा बन, धर्मराज बन गया। देखिए तो सत्यम बदाय का प्रयोग किया था गांधी ने, आई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ ऑन मी। तो उसमें देखिए महात्मा कहलाने लगे। तो प्रैक्टिकल पहुंचाने में टाइम लगता है, तो वो निर्लिप्त चेतना था तो थोड़ा कम टाइम लगा। राम गए वहां पर, तो गुरुगिरी गए पढ़ना, रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। तो वो उसको टाइम कम लगेगा थोड़ा, तो चेतना निर्लिप्त होगी। इससे सुखदेव को समय कम लगे। तो ऐसा नहीं कि इसे न हो सकता है कि पिछले जन्मों से भी प्रैक्टिस कर रहा हो और वो पहुंचे हुए एक महान आत्मा हो, तो उसको कम समय भी लगेगा। लेकिन सुना दिया, बता दिया कि ये हम समझ गए। अच्छा, वो भी एतत एतत भी कह करके बताएं अगले वाला में, कहा यही आत्मा। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल कराते चलते होंगे, फील्ड में समझाते चलते होंगे। उस पूरा हिमालय क्षेत्र है, देवात्मा हिमालय क्षेत्र। स्वर्ग कहा जाता है वही आपका सुमेरु पर्वत वाला हिस्सा, तपोवन नंदन वन का एरिया, जहां से गंगा जी शिवलिंग से निकली है, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। गंगोत्री से शुरू हो जाता है ये सब। और यह सब केदार बद्री चारों धाम स्वर्गलोक में ही। तो पहले क्या अलग जगह था, अब उसमें कृत्रिम ढंग से कुछ चेंजेज मनुष्य समय के साथ होते रहता है। लेकिन उस क्षेत्र में बहुत दिव्य ऋषि सत्ताएं सब काम करती। वहां पर भी प्रज्ञोपनिषद का 6वां मंडल विशुद्ध रूप से देवात्मा हिमालय, ये बहुत अद्भुत चीजें पढ़ना चाहिए। उसमें अदृश्य लोक है, जो बताए हैं गुरु जी ने कि जो अदृश्य लोक अलग नहीं होते, इसी में सब जगह घुला हुआ है। सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का अंतर है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, यानी चेतना शुद्ध होते जाएगी तो यहीं से अनुभूतियां होने लगेगी सब। तो ब्रह्म जब हर जगह है, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो अब सर्वव्यापी है और ईश्वर में सारे हैं, तो इसका मतलब कि सारे लोग सब जगह हैं। तो अब किस रूप में होंगे? तो चेतनात्मक रिफाइनमेंट के रूप में। बस ये उसमें बताया गया है, अदृश्य जगत की उसमें पहलियां सुलझाया। तो ऐसा है, सुना दिया, ये कम बात नहीं है। तो कराए ना होंगे आपको तो। कॉन्फिडेंशियल क्लास चल रहा है उनका, जमराज का और इनका, कहिए नचिकेता का। तो उस रूम में जो होगा वो ना जानेगा उसने। हाँ, हम लोग समझेंगे कि थोड़ा सा हाथ है कि से ये ज्यादा लग रहा था, आग हो गया, अग्नि विद्या हो गई। यहाँ से शुरू करें, घारा मारिए इसको, बहुत तेजी से बुखार लगल है उतरे, घर्षण।
तो घर्षण से अग्नि उत्पन्न होना पहली क्लास में ही से शुरू किया जाता है। अब घर्षण करिए, गतिशील रहिए, चलिए इसमें से, तब ठीक हो जाएगा। वॉकिंग कहता है कि थोड़ा थोड़ा टहलिए, रोग ठीक हो जाएगा, है ना? वॉकिंग, घर्षण। तो घर्षण से बिजली पैदा होती है। तो अग्नि उत्पन्न करने का तरीका है, अग्नि कहा गया है लक्ष्मी को, कहते हैं ना, श्री कहते हैं इसका, बस लक्ष्मी में है, धन का एक गुमान इतना रहता है। तो मेहनत करें, श्रम लगावें और उसमें से ज्ञान लगा दे, बुद्धि झोंके, तो दोनों से घर्षण करेंगे तो लक्ष्मी आ गई। तो घर्षण से उत्पन्न होता है। शरीर में प्राणायाम कर रहे थे, घर्षण कर रहे थे, बिजली आ गई। भस्त्रिका करके देखिए, तुरंत ही आप सूर्य भंजन करके देखिए, शरीर में पसीना आ जाएगा। भस्त्रिका से पसीना आ जाता है तुरंत। इसके इतना तो साफ है ना, बिजली पैदा करना। तो घर्षण से बिजली पैदा होती, बस ये सरल है, यहाँ से चलना। तो प्राणायाम वगैरह सब घर्षण की प्रक्रिया है। चलिए ठीक है, देखे तो मन जी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी जैसे किसी भी प्राणायाम में वज्रोली और जो है शक्ति चालनी किया जा सकता है? लाभ मिल रहा है, करने में सहज लग रहा है, तो लाभ लिया जा सकता है। सब एसेसरी होते हैं, मतलब कि हाँ, एसेसरी का मतलब होता है थोड़ा उसको मजबूती देने वाले। जी। हाँ, अब किया जा सकता है। उसको कैसे कहते हैं, इसको भगंदर हुआ है, उसको हम कैसे कहते हैं कि मूलबंद लगाइए या करिए बार बार, उसको दिक्कत है। हाँ? जी। तो बॉडी सिस्टम अलाउ करता है और सहज रहता है, और उसमें लगता है कि गुणोत्तर लाभ मिल रहा है तो करें। जी। जी। मनाही अच्छा, नहीं है कि और न करें। बाबूजी जैसे एक के प्रश्न और है कि जैसे जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है और उपयोग क्या है, थोड़ा अपने शब्दों में बाबूजी बता दे। ऐसे लग रहा है ना कि जीवन को हम ये ले ले तो ये रहता है कि कैसा जीवन जिया गया, जी। इसको कि जीवन सफल हो गया। इसका मतलब है कि जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला है, उस उद्देश्य में इसको लगाया गया। जी। जिया गया से जीवन शब्द है, जीवन जी। जिया गया, क्योंकि जीव है ही जीव, जीव तो इस जीव है मान लो। तो जी। जीव जंतु कैसे जिया, तो जीने जी। की प्रक्रिया जीवन है। जी बाबूजी। तो सरल शब्दों को भी हम लोग बड़ा उसको घुमा फिरा के खराब कर डालते हैं। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। आगे बढ़ते हैं, अमन जी देखिए तो। जी हाँ, प्रभु and- जी। ये ओप्पो से ये हैंड रेस था। अब मैं हाँ दोबारा देखिए, हाँ देखिए एक हैंड्रेज यहाँ पर ऑनलाइन अपने अपने के यहाँ पर साथ में है, इनका प्रश्न सुनिए। पिताजी, पिताजी सत्य लोक पितामह का हमको अर्थ जानना है। सत्य लोक पितामह आता है कर्मकांड के एक मंत्र में। और ठीक है, तो सत्य लोक पितामह का मतलब होता है कि ये सातवां लोक है, सत्य लोक। तो पितामह कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सेवेंथ डायमेंशन में रहते हैं। पता है ना ईश्वर कहाँ रहता है, खुदा सातवें आसमान में रहता है। तो सहस्रार चक्र में सत्य लोक है, एक बात आई शरीर। और ब्रह्मा भी बात आया कि ब्रह्मा मूर्धनि विष्णु शिखायाम रुद्रो ललाटे। तो वही कमांड करता है पूरे शरीर के सिस्टम को, संसार से संपर्क जोड़ता है। तो बॉडीलेस बॉडी में ये लोग रहते हैं, यानी आनंदमय कोष में ये लोग रहते हैं। तो आनंदमय कोष में रहने वाली आत्माएं इस भूमिका में रहती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका में वो काम करेंगे, युग के ब्रह्मा, युग के विष्णु, युग के शिव। तो ये गुण उनमें आता है। तो इसका मतलब होता है कि सहस्रार चक्र जागरण का प्रयास करेंगे तो इन तीनों का शक्तियों का लाभ ये है। तो सत्य लोग ठीक जी। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी अभी आपने जो ध्यान कराया है वो शक्ति चालनी मुद्रा के साथ जब हम अंतिम स्टेज से पहुंचे सहस्त्रार चक्र में, तो फिर हाँ आप
ओम का उच्चारण करते हुए समाप्त करा दिया, तो क्या फिर ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया न की जाए? करिए, मना ही कहा। ईश्वर को जब आते हैं अवतार लेने के लिए तो कोई रोक टोक है? तो ऊपर से उसमें नीचे नहीं आते, भगवान अवतार लेके। उसमें शक्ति चालने के साथ ही करें वापस, कि जो है केवल ध्यान करके कर ले? कर्मकांड का कोई लिखित बॉन्ड नहीं है कि करे। मजा आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो मत करिए। अच्छा, मजा से मतलब है। जी। इसमें ऊपर जाने में मजा आता है। हाँ, बस नीचे से ऊपर जाने में मजा आ रहा है तो ऊपर छत ही पर आपका डेरा है तो नीचे ना आएंगे। नीचे को दत्तवन मिल रहा है आपका, जी, तो नीचे कर लेते हैं। तो जय बार आना है तय बार आइए जी। प्राण तो हर क्षण आ रहा है जा रहा है, सांस खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं तो हर बार ऊपर नीचे जा रहा है। और 1 मिनट में 80 बार जा रहा है, 72 बार जा रहा है। देख रहे हैं कितना दौड़ लगा रहा है। तो मतलब तो ये आवश्यक नहीं है कि मतलब जो है वापस नीचे आया जाए, ऊपर ही ध्यान का ओम का उच्चारण करके समाप्त किया जा सकता है। हाँ, नीचे आने का मतलब ये नहीं कि गिर रहा है। जी, जी। दयालु है, अच्छा बच्चों बढ़ा का रहे हैं। ख्याल रख। हाँ, माँ बच्चों का ख्याल रख रही है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी बन गए, छत तक नहीं उतर रहे हैं, समाज बर्बाद होता रहे। जी। नहीं, नहीं वो तो ठीक है, ये क्रिया के बारे में पूछ रहे थे बाबूजी, कि ये क्रिया मतलब आवश्यक नहीं है कि नीचे जो है ध्यान हाँ, किया जाए। अच्छा। और अब देखिए गोयल जी, यहाँ पर जब आपका ये केंद्र बिंदु शिव शक्ति का मिलन हो जाता है तो जी, ऊपर नीचे का डिस्टेंस खत्म हो जाता है। जी, जी। अच्छा, आप सोच कर देखा जाए गोयल जी इसमें कि संसार में है ही नहीं, आकाश में केवल आकाश है, तो आकाश में ऊपर नीचे कहाँ रहेगा? जी, जी। तो ऊपर नीचे का भ्रम भी हटा दीजिए। अच्छा, हम पृथ्वी पर हम लोग हैं, और सोचिए वैज्ञानिक ढंग का, पृथ्वी पर हम लोग आदमी है, आदमी पृथ्वी पर है, ठीक है, आदमी चुंबक है, पैर पृथ्वी पर है। तो हम ये जी, कैसे कर सकते हैं कि हमारा खोपड़ी ऊपर है? हो सकता है कि साउथ पोल पर हम हैं तो हमारा तो खोपड़ी नीचे लटका है। जी, जी, ऊपर ऊपर नीचे भी एक अपने दिमाग में लग रहा है ना कि ये भी सापेक्ष है। जी, चुंबक के बॉल में हर जगह कांटे फिर एक कील सटा दीजिए तो किसी का जी, तो नीचे रहेगा, हाँ, खोपड़ी। जी, जी, तो जी। यहाँ होता ही नहीं है। हाँ। नहीं वो क्रिया के रूप में बाबूजी थोड़ा-सा था कि दिमाग में, कि फिर हाँ, ऊपर से नीचे आना ज़रूरी है। क्रियाएं सब मकड़जाल है। जी, जी। हम्म, क्रियाओं में अधिक नहीं फंसना चाहिए इसे। जी बाबूजी, जी। प्रणाम। हाँ, जितना जल्दी हो जाए क्रिया से पिंड छुड़ाया जाए। तो ठीक है इसलिए बाबू। मेडिटेशन में सारी क्रियाएं बंद हो जाती है कि अन्नमय प्राणमय तक क्रियाएं चलती है। जी, मनोमय में आंख ही बंद कर लिया तो क्या क्रिया? ध्यान में तो पता नहीं चल रहा है कि ये व्यक्ति सांस भी ले रहा है कि नहीं। जी, तो उस समय निखिल आकाश देखिए कि संसार नहीं है, चक्र नहीं है, सब खत्म होता गया। इधर से विलीन करते जाइए पृथ्वी जी, तत्व को जल तत्व में, स्वादिष्ठान में, स्वादिष्ठान को उसमें विलीन करते जाइए। जी, जी, अंत जी। में तो केवल आत्मा भर बचा, तो कहाँ के ऊपर से नीचे जाएंगे? सभी तरफ प्रकाश है। जी, जी। हाँ, थोड़ा सा और भी विराट बन के देखा जाए। ठीक है, धन्यवाद। जी सृष्टि सिन्हा जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो कभी कभी होता है कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, तो मतलब ये हम प्रभावित करते हैं, बुरा असर डाल सकते हैं। तो ये नकारात्मक विचार को सकारात्मक में कैसे बदला जाए? यही कला सीखनी होती है गुरु से, अपने सीनियर एक्सपर्ट से, कि नकारात्मक विचार को सकारात्मक में कैसे बदलें। तो एंगल ऑफ विजन से बदला जाता है, दृष्टिकोण। तो उसको हम किस ढंग से सोचे। आ गया, रास्ते में जा रहे थे, कहीं पर उंगली कट गई, तो अब है कि हे भगवान आज के दिन अशुभ, अब आज के दिन हम कहीं नहीं निकलेंगे, ये भी एक तरीका हो गया। तो अब ईश्वर इतना कृपालु है कि आज मरना ही मरना था, केवल उंगली ही कट के रह गई, और खुश हो जाएगा, अरे आज ही के दिन निकलना ठीक था, नहीं तो मर जाते घर में कहीं रहते तो यात्रा में। तो वो
सोचने का है, फायदे के बारे में सोचेंगे तो विचार बदल जाएगा, घाटा सोचेंगे तो अपने ऊपर है। तो आता है हमको ये विचार अंतरिक्ष में दौड़ रहा है, हम ही लोग तालबद्ध हो जाते हैं तो कह देते हैं कि हमारा विचार, हमारा नहीं है। हम चूंकि आत्मा अत्यंत शुद्ध सात्विक है, तो कहीं से अपना करंट दौड़ रहा है, टेकुआ फंसा ले, टेकुआ फंसा ले नहीं होता है, कहीं तार पर से फंसा के लाइट जलाने लगे। तो अपने भीतर में करंट न खींचे। अंतरिक्ष में दौड़ने वाली सब तरंगे हैं, साक्षी भाव से देखते रहे, विचारों को अपने भीतर लेना, और अच्छे विचार है उसको लें जो काम के लायक। तो उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो फिर उससे फायदे फायदे सोचा जाए तो कितना फायदा हुआ। तो फायदा सोचने बैठेंगे तो वो भी ढेर सारा फायदा दिखा देगा। हाँ, ये हो गया, अच्छा हुआ, कैसा हो गया, तो क्या अच्छा होगा, बाद में किनारे बैठ कर सोचते रहे तो फिर मिलने लगेगा कि वो ये भी हम तो सोच ही नहीं रहते कितना फायदा है। हमको एक्सीडेंट हो गया तो इतना फायदा उसमें से ढूंढने लगे कि लगा कि एक्सीडेंट करना ही करना चाहिए, बड़ी फायदा है। तो उसमें ढेर सारे डॉक्टरों से जान पहचान, दवाइयों के नाम, कार्यकर्ताओं का अपना पढ़ाना, एनेस्थेसिया का प्रयोग हो रहा है तो हमको भी जांचने को मिल गया कि दिमाग पर कितना असर करता है। बहुत प्रैक्टिकल्स के लाभ मिलते हैं, और ये सब भी हैंडीकेप सर्टिफिकेट बन जाता है, फ्री में घूमते रहिए, बड़ी मजा है जी। हर जगह फायदा ही फायदा है, खांसने उसने हर नहीं फायदा है। हम लोग फायदा नहीं देखते हैं ना उसका, खाली घाटा देखते हैं। चलिए ठीक है, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। हर हाल मस्त रहना है। आगे देखिए तो कहीं पर। जी बाबूजी, चैट में कुछ प्रश्न हैं तो इसको पढ़ देते हैं। राज कपूर जी का प्रश्न है, त्रिकुटी में चक्र का ध्यान करें या आत्मा का? आत्मा तो हर जगह, चक्र एक उसका बॉडी हो गया। आत्मा को साक्षी भाव में रखिए और चक्रों से ऊपर रखिए, सभी चक्रों से ऊपर, तभी उस चक्रों का हैंडल हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं चक्र देख रहा हूं, इसका मतलब कि मैं शब्द अभी भी अलग है चक्र से। चक्रों पर ध्यान कर रहे, इसका मतलब कि ध्यान नहीं करने वाला चक्रों से बाहर है कहीं, नहीं तो चक्र शब्द की कल्पना नहीं कर पाएगा ना इसमें अपने बॉडी का। तो जहां भी चल रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, आप चक्र देख रहे होते, मतलब कि चक्रों से ऊपर हैं साक्षी चैतन्य में। तो आत्मा एक आकाश की तरह है जो कि हर जगह सर्वव्यापी है, वो किसी लिमिटेड पार्ट में नहीं फंसा हुआ। तो साक्षी चैतन्य में रहते हुए चक्रों को हम इसलिए जगा लेते हैं कि सारे ऑपरेटर्स हैं, इनसे काम लेना है संसार में और ये करने का। तो ये सब उपकरण कहलाते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो उपकरण पर कमांड तभी होगा जब उपकरण से बाहर रहेगा। जी ठीक है। जी बाबूजी, अभी चैट में काफी प्रश्न हैं तो उसको फटाफट पढ़ देते हैं। फटाफट पढ़िए। ये सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, चक्रों में सविता के प्रकाश के ध्यान का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शुभ ज्योति के पुंज, ये ब्रह्मचर्य की ध्यान धारणा पुस्तक में गुरुदेव बताएं, कलर फलर वहां से हटा दीजिए। सफेद में सारे कलर है, कलर होता ही नहीं है कह दिया इन्होंने, और उसमें कहा कि सब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज है, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज को कोई कलर नहीं होता है। तो शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, उसको मानिए। तो ये ठीक है। वैसे जी प्रकाश, प्रकाश जी जी, अथाह वीरेंद्र ठंडा। प्रसाद यादव जी का जी हाँ अगला। जी, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, क्या मंत्र जप से भी चक्र का जागरण होता है? कृपया प्रकाश डाला जाए। फिर से पढ़िए। क्या मंत्र जप से भी चक्र का जागरण होता है? कृपया प्रकाश डाला जाए। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी। जी, मंत्र कहेंगे मेडिटेशन को, मेडिटेशन ही मंत्र है। ध्यान में आदमी क्या सोच रहा है उसी को मंत्र कहेंगे। मंत्रणा परामर्श, क्या विचार चल रहा है ध्यान करते समय, तो वो जितने होगा सात्विक श्रद्धामय और उसको ये होगा ज्ञानमय, तो उसमें चक्र जगेंगे। तो मंत्र कोई खास शब्दों को बड़बड़ाना नहीं है, चिंतन प्रणाली। जी ठीक है, आगे बढ़िए। जी, इसमें एक और प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, आठवां चक्र कौन सा है और शरीर में कहाँ है? इसका ध्यान कैसे किया जाए?
हाँ, जहाँ 9 चक्र की बारी आती है उसमें तो 9 चक्र, 8वां चक्र वहां पर कह दिया जाता है पिनियल वाला एरिया। त्रिकुटी वाले एरिया को 8वां कह देते हैं, भ्रिकुटी वाले एरिया को कह दिया जाता है 7वां, और 6वां कह दिया जाता है लोलक तक्र, तालू वाला एरिया, कंठ जहाँ घाटी लटकती, और गले वाला एरिया यहाँ पर 5वां कह दिया गया। ठीक है, धन्यवाद। जी शांति बाबूजी। पाठ। जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।